तो हेलो बच्चों, क्या आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और 2027 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं? तो आज का यह वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। बच्चों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को 2027 का टॉप 20 क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आप यहां से टॉप 20 क्वेश्चन देख लेते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कहूंगा कि आप 2027 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को आसानी से बना पाइएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अंत में आप ये बताइएगा कि इस 20 क्वेश्चन में से आपसे कितना क्वेश्चन बना, ये आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों, पहला नंबर प्रश्न है कि सिडोवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। देखिए, ये जो सिडोवा का युद्ध हुआ था ना, ये ऑस्ट्रेलिया और पर्सा के बीच हुआ था। यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है। तो देखिए 2 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा यूनान हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, यानी कि किस महादेश के अंदर आते हैं। तो देखिए इटली और जर्मनी जो है ना, ये यूरोप महादेश के अंदर आते हैं। यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं आपका अगला प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ। देखिए ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये हर साल पूछा जाता है और इस बार भी पूछ सकता है 2027 में, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ। तो देखिए नेपोलियन संहिता जो लागू हुआ था 1804 ईस्वी में लागू हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो देखिए अगला प्रश्न है कि हंगरी की राजधानी है। देखिए ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक। ये भी क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप इसको याद रखिएगा 100%, ठीक है। ये पूछेगा हंगरी की राजधानी है। देखिए हंगरी की राजधानी जो है बुडापेस्ट है। यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न है कि विस्मार्क क्या था। देखिए विस्मार्क जो था ना, ये कूटनीतिज्ञ था, कूटनीतिज्ञ था। यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए कूटनीतिज्ञ उसको कहा जाता है कि जो दो देश को आपस में मिलाने का काम करे उसे कूटनीतिज्ञ कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला प्रश्न पे। देखिए बच्चों 7 नंबर प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक और डॉट डॉट ने होम रूम आंदोलन को की शुरुआत किया। अब देखिए ये जो है ना, ये खाली स्थान को आप भरिए। देखिए एक तो बाल गंगाधर तिलक थे और एक और नेता थे जो होम रूम आंदोलन की शुरुआत किया था। अब वो कौन थे। तो देखिए 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ये एनी बेसेंट थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को बनाने का प्रयास भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी समझे। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या है। तो 8 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, यानी कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वायुमेश चंद्र बनर्जी। यानी कि 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला प्रश्न पे। देखिए बच्चों अगला प्रश्न है कि ओडिशा में कौन सा विद्रोह हुआ। देखिए ओडिशा में जो विद्रोह हुआ था ना, खोंडा यानी कि खोंड विद्रोह हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। देखिए महात्मा की उपाधि जो दिया था गांधी जी को, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए इसका जवाब दीजिए। न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ। तो देखिए ये जो लागू हुआ था 1948 ईस्वी में। यानी इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा।
चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो देखिए 12 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा 1920 ईस्वी में, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि 1938 में खाली स्थान में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई। अब देखिए ये पूछ रहा है कि 1938 में हुआ था, लेकिन कहां हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन, ये खाली स्थान को भरना है। तो देखिए अगर पूछ दे कि कब हुआ था तो बताइएगा 1938 ईस्वी में हुआ था, और कहां हुआ था तो इंग्लैंड में हुआ था, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला प्रश्न पे। तो देखिए अगला प्रश्न है कि सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का शेर शाह सूरी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए बच्चों इसका जवाब दीजिए। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस देश में आरंभ हुआ। देखिए ये अमेरिका में आरंभ हुआ था, यानी इसका सही प्रश्न का जवाब जो हो जाएगा, सही उत्तर का जो आंसर होगा ना, ये हो जाएगा ए। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न कि भूमंडलीकरण शब्द का इस्तेमाल किस देश ने किया। देखिए ये जो किया था ना, ये जॉन विलियमसन ने किया था, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भूमंडलीकरण शब्द का इस्तेमाल किसने किया, तो ये जो किया था जॉन विलियमसन ने किया था, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किसने किया। तो देखिए हिंदुस्तान टाइम्स का जो संपादन किया था ये के एम पनिकर ने किया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था। देखिए इंग्लैंड में जो मुद्रण कला को जो पहुंचाया था ना, उसका नाम था कैंगस्टन था, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। देखिए फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था 1789 ईस्वी में हुआ था, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए एक चीज और जान लीजिए कि राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था, राष्ट्रवाद का उदय अगर पूछे कि किस महादेश में हुआ था तो बताइएगा यूरोप में। ठीक है, सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ था यूरोप में हुआ था। और ये पूछे कि यूरोप के किस शहर में हुआ था, सॉरी किस देश में हुआ था, तो बताइएगा फ्रांस में हुआ था। ठीक है ना, फ्रांस में, सबसे पहले फ्रांस देश में हुआ था, यूरोप के फ्रांस देश में। और कब हुआ था तो 1789 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है कि रूसी क्रांति के समय शासक कौन था। देखिए रूसी क्रांति के समय जो शासक था ना, जार निकोल्स था, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो देखिए बच्चों आज हम लोगों ने सामाजिक विज्ञान का टॉप 20 क्वेश्चन को पढ़े हैं, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन था। तो अगर आप इस 20 क्वेश्चन को देखे होंगे तो मैं 100% कहूंगा कि 2027 में आप क्वेश्चन को आसानी से बना पाइएगा बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।